मुंबई में होगी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक। 25 और 26 अगस्त को होगी बैठक। विपक्ष के सभी नेता बैठक में होंगे शामिल। बैठक में विपक्ष के चेहरे पर हो सकती है चर्चा। विपक्षी गठबंधन की होने वाली तीसरी बैठक पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान। केंद्र ने 9 साल के शासन में देश को ठगने का काम किया, जिसके खिलाफ इंडिया लड़ेगी चुनाव। किन इंडिया से इनको नफरत होगा? इंडिया में मुद्दे हैं, वो जनता के मुद्दे हैं। एनडीए में मोदी हैं जो एक व्यक्ति हैं, तो मोदी बनाम मुद्दा की लड़ाई है। उनके स्वांग रचने से मुद्दे हल नहीं हो जाएंगे। एमपी चुनता है नेता को, वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। इसलिए चेहरे की चर्चा मत करिए। जिस चेहरे से जनता अपने आप को अलग मानती है, वो चेहरा है देश के प्रधानमंत्री जी का। वो उसको लगता है कि इसमें गरीब का भाव नहीं है। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने कहा कि बैठक के नाम पर चल रहा नाश्ता पानी, कोलकाता में मछली चावल, पटना में लिट्टी चोखा, बेंगलुरु में इडली वड़ा और सांभर, और अब मुंबई में खाएंगे वड़ा पाव। देखिए, 9 साल जो देश के अंदर अभी बीता है, वो गरीब कल्याण और सुशासन का बीता है। आम आदमी के बीच जाकर आप पता कर लीजिए, आज देश के 80 करोड़ गरीबों के घर मुफ्त अनाज जा रहा है। आज देश के 50 करोड़ लोग जो पहले एक घर में बीमारी हो जाती थी तो गहना गुड़िया बैल बकरी बेचकर इलाज नहीं करा पाते थे, और घर का कमाने वाला व्यक्ति मर जाता था तो उस घर के आगे अंधेरा छा जाता था। आज ऐसे 50 करोड़ गरीब लोगों को आयुष्मान भारत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आच्छादित किया है। कम से कम 50 सांसद अधिक दे करके नरेंद्र भाई मोदी की सरकार इस बार देश के अंदर बनेगी, देश की महान जनता बनाएगी। विजय सराह का नीतीश सरकार पर हमला। कहा, बिहार में चरम पर पहुंच गया अपराध। बिहार में हो रही है तुष्टीकरण की राजनीति। सत्ता में बैठे लोग कहीं न कहीं ऐसे पर्दा के पीछे खुलकर जमीन माफियागिरी, बालू माफिया और दारू माफिया का खेल खेल रहे हैं, और जो इसमें बाधक बनता है या हिस्सेदार बनने का प्रयास करता है, उसकी हत्या करा दी जाती है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का सीएम नीतीश पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, नीतीश बाबू के राज में बंगाल की राह पर चल पड़ा बिहार। झारखंड में कांग्रेस निलंबित 3 विधायकों को मिले राहत। इरफान अंसारी, नमन विकसल, राजेश कच्छप का निलंबन वापस। राजेश ठाकुर ने की थी निलंबन वापस लेने की अनुशंसा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार विकास के विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। बीजेपी के विधायक दल का नेता नहीं चुने जाने पर बीजेपी के अंदरूनी मामले का दिया हवाला। अब आज तो सत्र शुरू हुआ है, जो बातें हैं आने दीजिए, और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सभी बातें आएंगी। आज तो शुरुआत तो कंडोलेंस हुआ है, आज तो, और जो भी आएंगे वो आप लोग के समक्ष होगा। उनमें से नहीं है जो अगल बगल के घर, सबके घर के अंदर में क्या खिचड़ी पक रहा है, क्या उनके अंदर रणनीति चल रही है, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होंगे जब तक वो चीजें बाहर ना आए। और इनकी अपनी समस्या है, इनकी अपनी अंदरूनी विषय है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत। विधानसभा में पहले दिन की कार्यवाही स्थगित। 31 जुलाई तक कार्यवाही हुई स्थगित। विधानसभा सत्र शुरू होते से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने स्पीकर रविंद्र नाथ महतो का किया स्वागत। सीएम ने गुलदस्ता देकर स्पीकर का किया अभिनंदन। राज्य की कानून व्यवस्था पर आज से सुप्रीमो सुदेश महतो ने उठाए सवाल। कहा, झारखंड में बेलगाम हैं अपराधी। राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर लगातार मैं 3 साल से लगातार कर रहा हूँ। सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से लगातार राज्य में जिस कदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी है, जिस तरह बेलगाम अपराधी घूम रहे हैं और जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं। उसके रिकॉर्ड सारे हैं। सरकार इस पर सामने आए। अगर सरकार को किसी तरह की तर्क रखनी है या लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चर्चा करनी है या बात करनी है, तो सामने आए और रिकॉर्ड्स के आधार पर चर्चा करे, बात करे। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सदन के बाहर बीजेपी का हंगामा। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी विधायक का हंगामा। राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सदन के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन आज शोक प्रकाश है, तो इसलिए आज तो
कोई बिजनेस है नहीं, जो होगा वो सोमवार से होगा। लेकिन इतना जरूर है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से इस सरकार के हाथ से निकल चुका है। ये सरकार के हाथ में अब रहा नहीं। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के बाद भी यदि रांची के अंदर दिन दहाड़े एक जनप्रतिनिधि की हत्या हो जाती है तो एक खुली चुनौती है और मुख्यमंत्री के गालों पे एक करारा तमाचा है अपराधियों का, ये तुम्हारे बस में झारखंड नहीं है, बस झारखंड में हमारा राज चलेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर दिया हुआ, विधायक दल का नेता अपने हिसाब से काम करती है। बीजेपी को भी विधानसभा अध्यक्ष संचालित करना चाहे तो नहीं चलेगा। बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर निशाना, कहा राज्य में अपराधी बेखौफ, सरकार को अपराध पर चर्चा करने की जरूरत है। जिसका काम था कि जो अपराधियों को पकड़ना, तो वो ना काम करके बल्कि वो पूरी की पूरी पुलिस महकमा अधिकांश जो राज्य में वो क्या कहते हैं उसको वसूली में लोग लगे हुए हैं। और उसका मैं जीता जगता 2-3 उदाहरण दूंगा कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, कितनी हड़बड़ी में सरकार काम कर रही है। हम लोगों ने बार बार सरकार से कहा है कि भाई राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, आप स्थानीय और नियोजन नीति बनाइए और 3rd और 4th ग्रेड में झारखंड की बच्चों की आप बहाली करिए। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने राज्यपाल से की मुलाकात। शहजादा अनवर ने राज्यपाल से की अल्पसंख्यक आयोग और मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने की मांग। महामहिम राज्यपाल महोदय से बहुत ही सार्थक और सारगर्भित चर्चा हुई। राज्य के कई ज्वलंत विषयों पर, विकास कार्यों में और विशेष करके अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर हमारी जो चिंताएं थी उसको हम लोगों ने शेयर किया महामहिम राज्यपाल के महोदय के साथ में, और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत समय दिया और बहुत गंभीरता के साथ बातों को सुना है। केंद्र सरकार के वन संरक्षण संशोधन विधेयक पर बवाल, मंत्री चंपई सोरेन ने उठाए सवाल, विधेयक को बताया आदिवासियों के खिलाफ। जो भी आज विधेयक केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया, आदिवासी, मूलवासी और इस शेड्यूल एरिया में भी बहुत से ऐसा कानून रहते हुए भी आज इस को संशोधित करके पारित करने का काम किया केंद्र सरकार। जो इस इलाके में पैसा कानून भी है, CNT एक्ट भी है, वन अधिकार अधिनियम भी है। कटिहार गोलीकांड में एसपी और डीएम ने दिया बड़ा बयान, अज्ञात लोगों ने भीड़ में शामिल होकर चलाई गोली, 2 लोगों को गोली मारने के बाद हुए फरार। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, जो हवाई फायरिंग और बाकी कार्रवाई की गई थी, वो विद्युत कार्यालय के परिसर में की गई थी, परंतु जो मृत्यु की घटना है वो उससे काफी दूर और बीच में काफी ऊंची ट्री लाइन है, तो हवाई फायरिंग या किसी भी तरह से ये संभव नहीं है कि पुलिस की गोली से ये घटना हुई हो। और एक और बात, जो व्यक्ति आ रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज में, वो उसी तरफ से आ रहा है जहाँ पर की पहली मृत्यु जो एक खुर्शीद की हुई थी। यानी जो 2 लोगों को लड़के ने मारा गोली, वही का नाम कौन है? सोनू और नियाज। नवादा में 2 पट्टीदारों ने जमीन विवाद में की जमकर मारपीट में एक परिवार के 4 लोग हुए घायल, सभी घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। संथाल परगना के पाकुड़ में हुए छात्रा की मौत पर घमासान, प्रशासन ने बढ़ाया जांच का दायरा, कब्र से खोदकर निकाला गया छात्रा का शव। बेंगलुरु में बेरमू के विनोद की हुई संदेहास्पद स्थिति में मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, 5 दिन बाद बेरमू पहुंचा विनोद का शव। किशनगंज में हो रही शराब की होम डिलीवरी, एलटीएफ ने डिलीवरी बॉय को दबोचा, स्कूटी से भारी मात्रा में शराब की बरामद। गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की मिली सफलता, अंग्रेजी शराब की 1500 पेटी को पुलिस ने किया जब्त, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बांका में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कार से बरामद की गई 551 बोतल अंग्रेजी शराब, कार्रवाई के दौरान शराब तस्कर फरार। सहरसा में बेखौफ दबंगों का आतंक, बच्चों के विवाद में बड़ो कुमारी गोली, वारदात में 2 लोगों को लगी गोली, एक की स्थिति गंभीर, अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में किशोरी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, किशोरी की हत्या का आरोपी निकला सगा भाई। छपरा पुलिस को मिली सफलता, 72 घंटे में किया फाइनेंस कर्मी कुणाल कुमार की हत्या का खुलासा, फाइनेंस कर्मी कुणाल की पत्नी काजल कुमारी और उसके प्रेमी धीरज कुमार सिंह ने पुलिस से मामले को बोले। दुमका में एक शख्स को गोली मारकर
हत्या। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बासुकीनाथ धाम में सपरिवार पूजा अर्चना करने गए शख्स को मारी गई गोली। वारदात के बाद कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। बेगूसराय में 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। रेप के बाद अपराधियों ने बच्ची की हत्या की। हत्या के बाद शव को बेसमेंट में छिपाया। शक के आधार पर 3 लोग गिरफ्तार। अररिया में मोबाइल चोर की लोगों ने की जमकर पिटाई। हथियार के दम पर मोबाइल लूट रहे बदमाश। भीड़ का मौका देखकर बदमाश हुए फरार। रामगढ़ में पुलिस ने पांडे गिरोह के 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। पतरातू में एटीएम और इन मामलों को लेकर डीएसपी और अधिकारियों ने गोलीबारी के बाद एक्शन लिया। दोनों के पास से 3 पिस्टल और 10 कारतूस बरामद किए गए। कैमूर के मनिहारी में हुए लूटकांड के आरोप में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना के बाद से ही फरार चल रहा था आरोपी। सुपौल में एसएसबी जवानों ने 4,29,000 नेपाली रुपए के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों के पास नहीं मिले कोई दस्तावेज। गोपालगंज में पुलिस टीम ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 2 महिला समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया। नवादा में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लोन दिलाने के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। दोनों अंगूठे के निशान का इस्तेमाल कर करते थे अवैध निकासी। लातेहार के बालूमाथ पुलिस ने खुफिया जानकारी पर एक पिकअप वैन से कई सोलर प्लेट और प्लास्टिक पाइप किए जब्त। बाजार में 3 लाख बताई जा रही जब्त सामान की कीमत। चतरा के करेल गढ़वा जंगल में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का मिला शव। शव के पास से एक बाइक बरामद। कुंदा थाना क्षेत्र के कुंदा चतरा मेन रोड के पास का मामला। सुपौल में नवविवाहिता का फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला शव। परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। दहेज में 1.5 लाख रुपए और बुलेट की मांग कर रहे थे ससुराल वाले। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई। नेपाल से आ रहे 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से नशीली दवाइयां बरामद। बेगूसराय में कुर्सी के लिए शिक्षक ने कमरे में बंद कर बच्चों को बेरहमी से पीटा। दर्जन भर बच्चों की स्थिति नाजुक। अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोपालगंज में किसान की पीट कर हत्या। सिंचाई के दौरान विवाद के बाद किसान की हत्या। गांव के ही 4 लोगों पर हत्या का आरोप। मधुबनी में शिक्षक पर जानलेवा हमला। बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग में बाल बचे शिक्षक सुरेश यादव। पिस्टल के बल से शिक्षक को किया घायल। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में बेकाबू ट्रेलर कार को टक्कर मारते हुए पेड़ से टकराई। ट्रेलर ड्राइवर समेत एक और शख्स गंभीर रूप से घायल। दोनों का चल रहा अस्पताल में इलाज। धनबाद में सड़क निर्माण में जुटे कर्मचारी की मौत। ड्यूटी के दौरान चक्कर आने से कर्मचारी की मौत। घटना के बाद मुआवजे की मांग। लखीसराय के मरांची शमशान घाट पर दादी का अंतिम संस्कार करने से पहले पोते की गंगा में डूबकर मौत। परिजनों में मचा कोहराम। सुपौल में बिजली का करंट लगने से एक गर्भवती महिला की मौत। रोज की तरह घर में झाड़ू पोछा लगा रही थी महिला। मोटर के तार की वजह से आई करंट की चपेट। मुंगेर में ऋषिक कुंड में डूबकर बच्चे की मौत। मलमास मेले के दौरान हुआ हादसा। बरियारपुर थाना इलाके की घटना। नवादा में स्टंट के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आए बाइक सवार 2 युवक। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। दूसरे की स्थिति गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। देवघर में नए उपायुक्त के तौर पर विशाल सागर ने किया पदभार ग्रहण। मंजुनाथ भजंत्री ने नए डीसी को सौंपा प्रभार। सरायकेला खरसावा में नए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शुक्रवार से संभाला कार्यभार। पद संभालने के बाद उन्होंने कहा नागरिकों का जिला प्रशासन के प्रति विश्वास जगाना उनका पहला लक्ष्य। बोकारो के एसपी प्रियदर्शी आलोक ने कहा अपराध को रोकना मेरी पहली प्राथमिकता। साथ ही डुमरे उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता। सरायकेला में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नामडी परिसर में लगाया गया आई कैंप। 104 छात्राओं की आंख की हुई जांच। पूर्णिया के डगरुआ प्रखंड में सभी राजस्व कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। प्रखंड के राजस्व कर्मचारी अखिलेश कुमार के साथ हुई मारपीट और बदसलूकी के विरोध में प्रदर्शन। पटना सिटी के बलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं ने जड़ा ताला। पिछले 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर है आशा कार्यकर्ता। रामगढ़ के बूढ़ा खाब के रहने वाले सैकड़ों ग्रामीण रांची पहुंचे। ग्रामीणों ने राजभवन तक किया पैदल मार्च। ग्रामीणों का आरोप बूढ़ा खाब के इलाके में चल रहा आलोक स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा, हो रही परेशानी। चतरा में बर्खास्त वार्डन के समर्थन में उतरी कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं। भूखे पेट दिन भर किया आंदोलन। गढ़वा में SSJS नामधारी कॉलेज में वित्तीय अनियमितता। प्रिंसिपल पर लगा वित्तीय अनियमितता का आरोप। वोकेशनल कोर्स के फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप। पदभार संभालते ही एक्शन में दिखे सरायकेला एसपी विमल कुमार ने किया थानों का निरीक्षण। पुलिस अधिकारी दिखे पूरी तरह से अलर्ट। अररिया वन विभाग स्कूल में वन प्राणी संरक्षण की दी जा रही ट्रेनिंग। जवाहर नवोदय विद्यालय में वन विभाग के बच्चों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। महाकवि शंकराचार्य सेवा समिति के ने AGM माधव कुमार सिंह को किया
सम्मानित पर्यावरण संरक्षण के योगदान के लिए दिया गया सम्मान। बोकारो स्टील जारी करेगा RFID आधारित पहचान पत्र, लापरवाह कर्मियों और अधिकारियों पर कसेगी नकेल। गढ़वा सदर थाने की पुलिस ने अपराधियों के घर चिपकाया इश्तेहार, राशिद खान और फैजान कुरैशी के घर पर इश्तेहार चिपकाए। धनबाद में दाल भात केंद्र में खाना खाने वाले बच्चों के फोटो खींचे जा रहे, गरीब खाना खाने वाले लोगों ने बताया गलत, सरकार से नियम वापस लेने की मांग। बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से सरकार सतर्क, बिहार की पुलिस और थाने को आधुनिक रूप से विकसित किया जा रहा है। मधुबनी में कोयलख पंचायत के कचरा भवन का उद्घाटन, डीडीसी विशाल राज ने फीता काटकर किया उद्घाटन। चतरा में आदिवासियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ खोला मोर्चा, 7 अगस्त से भारत बंद की घोषणा, 22 सूची मांगों को लेकर प्रदर्शन। गिरिडीह के नए एसपी दीपक कुमार शर्मा ने किया पदभार ग्रहण, निवर्तमान एसपी अमित रेणु ने ग्रहण कराया पदभार। गया में मुहर्रम पर्व को लेकर पूरे शहर में जिला प्रशासन अलर्ट, शहर के कई इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनात। भागलपुर में मुहर्रम को लेकर एक्टिव मूड में एसपी इमाम बाड़ू समेत कई धार्मिक स्थानों का कर रहे खुद भ्रमण। मधुबनी में मुहर्रम को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर रही निगरानी। रामगढ़ में मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, एसपी ने जिले के सभी थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक। लातेहार में मुहर्रम पर्व को देखते हुए एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, मालूमात में शांतिपूर्ण पर्व मनाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद। मुहर्रम पर्व को लेकर रोहतास के सासाराम में निकाला गया फ्लैग मार्च, डीएम और एसपी रहे मौजूद। मोतिहारी में पहले सूखे से बर्बाद हो रही थी फसल, अब तटबंध टूटने के कारण अत्यधिक पानी से फसल हो रही नष्ट। भागलपुर में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, गंगा की चेतावनी लेवल के पास पहुंचा जलस्तर बढ़ने से किसानों को बड़ी चिंता। मोकामा में कम बारिश ने किसानों को किया निराश, कुदरत के इस कहर से किसानों की टूट रही कमर। मणिपुर हिंसा को लेकर आज भी संसद में जोरदार हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को फिर किया गया स्थगित। विपक्ष के तमाम दलों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में की मीटिंग, सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं का संसद परिसर में प्रदर्शन, मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान की मांग। आप सांसद संजय सिंह का मणिपुर हिंसा को लेकर बयान का वीडियो वायरल होने के बाद होती है कार्रवाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर पलटवार का, विपक्ष मणिपुर जाता है तो जाए, सरकार देखेगी। संसद में बीजेपी सांसद रवि किशन का देखा अलग अंदाज, संसद गेट पर सांसदों के साथ हर हर महादेव को लगाया जाएगा। गुजरात को पीएम मोदी की सौगात, गांधीनगर में सिलिकॉन इंडिया का किया उद्घाटन, चिप मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की देखी प्रदर्शनी। पीएम मोदी ने कहा दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के साक्षी बन रही, आज भारत के हर क्षेत्र में हो रहा विकास। मणिपुर के हालात पर एक्शन में लिखे पीएम मोदी, कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों से कई दौर की बातचीत, केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर बड़ा खुलासा, फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले दोनों आरोपी बड़े नेटवर्क के साथ कर रहे थे काम। सीमा हैदर को लेकर जांच एजेंसियों को मिली नई थ्योरी, जासूसी का शक गहराया, सीमा के कराची कनेक्शन की जांच जारी। कर्नाटक के कलबुर्गी से सामने आई हैरान करने वाली खबर, बस ड्राइवर का वीडियो वायरल, मुस्लिम महिलाओं को बिना बुर्के के बस में बिठाने से किया इनकार। जम्मू कश्मीर में बारिश से मची तबाही, रिहायशी इलाके में पहाड़ों पर हुआ लैंडस्लाइड, वीडियो हुआ वायरल। जम्मू कश्मीर के रियासी में बारिश के बीच दरक रहे पहाड़, सड़क पर गिर रहे मलबे से हाईवे हुआ बाधित। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी, किन्नौर जिले में दरक रहे पहाड़, भूस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिमाचल में बारिश से बिगड़े हालात, रामपुर में बारिश के बाद सड़क पर गिरे पत्थर, नेशनल हाईवे हुआ बंद। हिमाचल के चंबा में बादल फटने से बर्बादी, दुकानों में रखा सारा सामान सैलाब में बहा, हादसे में जान की नुकसान की खबर है। दादरा नगर हवेली में बारिश का कहर, खानवेल की साकत तोड़ नदी में आई बाढ़, लोगों की बड़ी परेशानी। तेलंगाना के नर्मल जिले में भारी बारिश का कहर, स्वर्ण परियोजना और कदम परियोजना के डैम हुए ओवरफ्लो। तेलंगाना में आसमान से बरसी आफत, नैनपाका में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर पानी में फंसे 6 लोगों की रेस्क्यू की। राजन्ना सिलसिला में बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब, पानी के तेज बहाव में बह रही महिला का पुलिस ने किया रेस्क्यू।
भारी बारिश के बाद तेलंगाना में बढ़ा जलस्तर, बनी मुसीबत। वारंगल में नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा पुल, कई गांवों का टूटा संपर्क। तेलंगाना के सम्मन में जल प्रलय, जोरदार बारिश के बाद सैलाब में डूबा शमशान घाट, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। तेलंगाना में भारी बारिश से काजीपेट रेलवे स्टेशन ट्रैक पर भरा पानी, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात, दोनों में अमेरिका इटली व्यापार को बढ़ावा देने की चर्चा। चीन के हांगझो में बारिश ने मचाई तबाही, सड़क पर आया सैलाब, पानी के तेज बहाव में बह गई कार, सामने आई सैलाब की तस्वीरें।